दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम। दोस्तों इस समय हम बीके अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, इमरजेंसी के बाहर मौजूद है। दोस्तों एक बार फिर मामला आया है डॉक्टर्स के द्वारा। जो शिकायत है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनकी एक शिकायत है कि वो लगातार बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, पिछले दिनों भी एक मामला उठा था जब डॉक्टर्स के द्वारा लगातार बाहर की महंगी दवाइयाँ लिखी जा रही है और अलग से एक पर्ची पर दवाइयाँ लिखी जा रही है। और आज एक बार फिर से उसी तरह का एक मामला आया है और जब बाहर के मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो उस दवाई की जो कीमत है कई गुना ज़्यादा है। और आज जो दवाई लिखी गई है उसकी कीमत 2200 रुपये है। और इसी बात को लेकर जब हम पीएमओ से मिले, उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। सबसे पहले उस पेशेंट जो मरीज है उसका क्या कहना है। पूरनचंद जी, क्या मामला है? अभी आप पीएमओ ऑफिस गए थे अपनी शिकायत लेकर, क्या शिकायत है आपकी? सर प्रॉब्लम ये है, मैं मेरी बेटी का इलाज चल रहा 3 महीने से करेगा और उसे स्किन की प्रॉब्लम है। जब भी बीके हॉस्पिटल में आते एक भी दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती। इतनी महंगी महंगी ट्यूबें लिखते हैं डॉक्टर यहाँ पे, और वो मिलती भी कहाँ है, बाहर जाके एक बीके चौक के ऊपर मेडिकल स्टोर है जो 10 रुपये की ट्यूब को देता 50 रुपये। उसके अलावा पूरे फरीदाबाद में आपको दवाइयाँ मिलेंगी नहीं। एक गरीब आदमी अगर जीना चाहता है और अपना एक्चुअल इलाज करवाना चाहता है और उसको दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सरकार के पास, तो फिर किस बात के होंगे कभी सरकार भाई हम फ्री दवाई दे रहे हैं, हम फ्री इलाज कर रहे हैं, तो गरीब आदमी मर ही जाएगा। तो प्राइवेट इलाज नहीं करवा लेगा, अपने जमीन जायदाद रुपये की जो हमारे पास होगा। तो आप इसकी शिकायत जो उच्च अधिकारी बैठे हैं कोई नहीं सुनता जी। पीएमओ से मिलता है, ताला लगे पड़ा है, पीएमओ के लगा पड़ा ताला। अच्छा, काट तो पीएमओ मिले नहीं, ताला लगा सकते पीएमओ। और जो क्या ना दूसरे मेडिकल स्टोर पे आपने कोशिश की हाँ लेने जी, बल्लमगढ़ से लेकर फरीदाबाद किसी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल दवाइयाँ नहीं है, इसके अलावा कहीं मिलेगी नहीं आपको। तो ऐसा क्यों है जो एक ही मेडिकल स्टोर के लिए या डॉक्टर से लिखवाते होंगे ना दवाई कि भाई ये दवाइयाँ लिखो, तो दूसरी जगह नहीं मिले, हमें हमारे पास आए बंदा, उसके लिए अलग से पर्ची बनाते हैं। अच्छा, कार्ड के ऊपर नहीं लिखते, जैसे आज मैडम लिख दिया, नहीं कार्ड के ऊपर लिखा, अलग से पर्ची बनाते और पर्ची देते, पर्ची दिया दवाई दिया। ये प्रॉब्लम है, ठीक है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो मेरी सरकार से, हेल्थ मिनिस्टर से और सीएम साहब से दरख्वास्त है, इनके ऊपर या तो कार्रवाई करी जाए, और जब तुम्हारे पास दवाई नहीं है तो फिर पब्लिक को ये कह दो भैया हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं है, आप इलाज कहीं भी करवा सकते हो। वोट मांगने के लिए आते हैं तो सब कुछ है, रोज इश्तिहार आ रहे अखबारों में, दिल्ली में देखो अलग से चल रहा है, वो फ्री दवाइयाँ। आज से पहले क्यों नहीं मिली वो दवाई फ्री? तो मेरा कहने वाले कि आम जनता के लिए ये सुविधा करनी चाहिए, और जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको दौरे भी लगाना चाहिए हॉस्पिटलों में। ये नहीं है अपनी कुर्सी पे जनता जता रही, अपनी कुर्सी बैठ जाओ आराम से, पब्लिक यहाँ रोती फिरे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो गौतम, और मैं लास्ट 3 मंथ से यहाँ पे बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रही हूँ। मेरी स्किन प्रॉब्लम हुई पड़ी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। और लास्ट 3 मंथ से पहले मैंने 2 मंथ से जिन मैम को दिखाया था उन्होंने भी मेरी सारी दवाइयाँ बाहर की लिखी थी, यहाँ पे एक भी दवाई मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। और अब जो मैं जिन मैम के पास गई थी, सरोज मैम, उन्होंने भी बाहर की ही लिखी है, यहाँ के लिए कोई दवाई नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या हमेशा ये 5 से 10 या 15 रुपये की कॉस्ट वाली दवाई ही क्यों बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है? इसका मतलब कि सरकार इन दवाइयों को यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा रही है, और उपलब्ध नहीं करा रही है तो उसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस शिकायत के लिए किसी बड़े ऑफिसर तक जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ तक भी हमें नहीं पहुँचाया जाता, वहाँ के लिए भी हमें मना कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? अगर यही है तो फिर उसके अलावा सरकार ऐसे बड़े वादे ना करे कि हमें यहाँ पे सारी दवाइयाँ हम दिलाते हैं या हमें कोई दिक्कत नहीं होगी नागरिक को कैसी भी। तो इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है, हेल्थ मिनिस्टर से दरख्वास्त है, और अगर आप लोग यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं करा सकते तो आप प्लीज़ बाहर कभी भी जनता से बड़े वादे ना करें। तो आप किसी बड़े उच्च अधिकारी से मिली थी बीके अस्पताल में? सर अभी आपके सामने मैं आपको अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट दिखा सकती हूँ कि वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, और लास्ट टाइम भी जब मैं मिलने आई थी मुझे तब भी नहीं मिलाने दिया किसी ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बैठे नहीं अभी, या फिर छुट्टी पे हैं या कुछ भी। पीएमओ विकास गोयल हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस मामले पर। सर, एक मामला एक बार फिर दोबारा आया है, जो स्किन के डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं, और ऐसी दवाई लिखते हैं वो सिर्फ बीके के जो गोल चक्कर है वहाँ मिलते हैं, उसके अलावा पूरे फरीदाबाद में कहीं नहीं मिलती। ऐसा क्यों, और क्या है सरकार की इंस्ट्रक्शन और आपकी क्या कार्रवाई है?
सरकार के इंस्ट्रक्शन तो यही है कि जो भी दवाई अस्पताल में आती हैं वही लिखी जाए। बाई चांस कोई नहीं है ऐसी कोई दवाई तो वो अल्टरनेट मेडिसिन होती हैं उसकी, तो वो लिख सकते हैं। फिर भी कोई मेडिसिन अगर ये है कि ना तो अवेलेबल है ना ही उसकी कोई अल्टरनेट अवेलेबल है, तो उसका जेनरिक नाम से पेशेंट के कार्ड पे लिख सकते हैं, वो कहीं से भी ले पेशेंट। लेकिन सर एक ऐसी दवाई जो पूरे फरीदाबाद में कहीं नहीं मिली, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टोर पर मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसमें करप्शन की बू आती है। और उसके दाम भी, जो एक ट्यूब है वो 2200 रुपये की है, जिसको लेकर कल पेशेंट यहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रहा है। इस चीज़ का मेरे पास अलग से वो नहीं है कि उसमें क्या साल्ट है क्या नहीं है, ठीक है, वो पता लगेगा तो उसकी देखते हैं, जांच करा के पता लगेगा।